हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एप्लीकेशन। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करेंगे। कैलकुलेशन करना है आपको बैलेंस शीट के लिए कुछ। उसमें देखो बोला क्या है, नॉन करेंट एसेट का कैलकुलेशन, ओनली नॉन करेंट एसेट, और दूसरा है करंट लायबिलिटी का कैलकुलेशन करो। 6 मार्क का क्वेश्चन है, सिंपल सा। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको आता है एग्जाम के अंदर कि जो आप बैलेंस शीट बनाते हो ना, बैलेंस शीट जो वर्टिकल फॉर्मेट में, वो फॉर्मेट में जो बैलेंस शीट बनाते हो उसमें से सिर्फ कुछ पार्ट ही पूछ लेंगे। जैसे आपको यहाँ पर पूछा है नॉन करेंट एसेट, तो देखो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक हेडिंग लगा देता हूँ। पहला नंबर मैं लिखता हूँ नॉन करेंट एसेट। अभी बेटा देखो, नॉन करेंट एसेट में क्या होना चाहिए, तो नॉन करेंट एसेट में आपको पहले तो है फिक्स एसेट। ओके, तो मैं यहाँ पर पहला नंबर लिख देता हूँ फिक्स्ड एसेट। और फिक्स एसेट के अंदर आपके पास पहले तो टेंजिबल एसेट है। अब टेंजिबल एसेट में कौन कौन सी एसेट है पहले वो चेक कर ले। टेंजिबल एसेट में देखो, एक तो मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल इज ए टेंजिबल। मोटर साइकिल कितना है, 88,000। फिर उसके बाद है अपने पास, और तो टेंजिबल एसेट में क्या है, मशीन है, मशीन है, 3,74,000 मशीन है। फिर लैंड बिल्डिंग भी है, ठीक है, 1,60,000 लैंड बिल्डिंग। चलिए उसके बाद अभी आपके पास कुछ ऐसा है जो इनटेंजिबल में है। यस बिल्कुल सर। अब इनटेंजिबल में देखो, मेरे को यहाँ पर दो चीज दिख रही है, एक तो कॉपीराइट दिख रहा है और एक तो गुडविल दिख रही है। पहले तो ठीक है, तो कॉपीराइट 68,000 और गुडविल 72,000। 8,000, 72,000 कॉपी राइट गुडविल। अच्छा, यहाँ पर ट्रेडमार्क भी दिख रहा है, देखो 88,000 का ट्रेडमार्क इज ऑल्सो इंटेंजिबल। ओके चलिए, उसके बाद अगर कुछ नजर आए तो मुझे बताओ कि हाँ ये सर एसेट है अपने। अच्छा, उसके बाद अगर आगे बढ़ते हैं तो आपको पूछा जो है ना, वो नॉन करेंट एसेट का पूछा। नॉन करेंट एसेट में अगर सेकेंडली मतलब यहाँ पर बी की बात करें तो यहाँ पर आता है नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो क्या आपके पास नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट है? सोचो, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, आपने कहीं पे पैसे इन्वेस्ट किए कोई लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए, लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए, ठीक है, कहीं पे कहीं पर भी लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए कोई भी टाइप का इन्वेस्ट नहीं है। ओके, डन, कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं। चलिए उसके बाद अगर आप इसका शेड्यूल देखोगे तो सी आ जाता है, जिसमें आता है लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस। याद करो बैलेंस शीट के फॉर्मेट को। अभी देखो कहीं पे लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस है यार, हमने किसी को लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए कुछ लोन वगैरह दिया हो, ठीक है, देखो नहीं है। यहाँ पर ये वाला लोन मत समझना, ये तो फ्रेंड्स लोन है, ठीक है। हमने किसी को लोन दिया है, ठीक है, या तो हमने किसी लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए कोई डिपॉजिट वगैरह रखी है, ठीक है, लोन से इन एडवांस कहीं पे, जैसे टेलीफोन डिपॉजिट है, कस्टम डिपॉजिट है, ये सब आता है। ये सब नहीं है। चलिए तो बात खत्म करते हैं और इधर आगे बढ़ते हैं। डी, नॉन करंट, अच्छा एक अदर नॉन करंट लिखो, अदर नॉन करंट एसेट। हाँ, अभी इसमें मेरे को दो चीज दिखी थी, ये रहा, एक तो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट जो 80,000 दिख रहा है, और एक तो डेवलपमेंट एक्सपेंस अकाउंट जो है वो 72,000 दिख रहा है। 80,000 और 72,000।
एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस अकाउंट, और दूसरा था ओके, ये हो गया काम खत्म। इसके अलावा लगभग कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। इसके अलावा तो कुछ ऐसे एसेट में आएगा ही नहीं। ओके, चलिए उसके बाद दूसरा नंबर पे उन्होंने करंट लायबिलिटी पूछा है, तो मैं एक काम करता हूँ ना, करंट लायबिलिटी इधर बाजू में बना देता, जो उन्होंने सेकेंडली पूछा है, करंट लायबिलिटी। अच्छा, अभी आप बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटी जब लिखते थे तो उसमें शेड्यूल के हिसाब, मतलब जो नंबर के हिसाब से पहले क्या लिखते थे, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग, तो चलिए इधर शॉर्ट टर्म बोरोइंग में देखो, मेरे को यहाँ पर बोरोइंग में एक दिख रहा है लोन। हमने किसी लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए लोन दे रखी है तो वो नॉन करंट लायबिलिटी में आएगा। ये शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए लोन है, लोन फ्रॉम फ्रेंड्स, मतलब फ्रेंड से लोन लिया 1 लाख का। चलिए उसके बाद अगर आप देखो तो बी टॉपिक क्या आ जाता है, ट्रेड पेएबल आ जाता है। अब ट्रेड पेएबल में मुझे दिख रहा है तो वहां तक तो पेएबल आ जाएगा, और एक सेकेंड यहाँ पर, हाँ पेएबल आ गया, और एक तो क्रेडिटर से 96,000। एक सेकेंड है ना, इसको मैं थोड़ा नीचे लिख, ट्रेड पेएबल में एक तो बिल्स पेएबल आ रहा है और एक आ रहा है क्रेडिटर्स। कितना क्रेडिटर्स है, 96। फिर सी क्या जाएगा, अदर शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज। तो शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज में अगर आप देखो तो एक तो आपके पास आउटस्टैंडिंग सैलरी है जो 1 लाख रुपए आपको पे करना बाकी, और तो कुछ है नहीं लायबिलिटी में। ओके, इतना सैलरी बाकी 1 लाख रुपए, आउटस्टैंडिंग सैलरी 1 लाख रुपए। अच्छा, मुझे ना यहाँ पर एक बैंक ओवरड्राफ्ट भी दिखा, देखो ये बैंक ओवरड्राफ्ट एक तरीके से शॉर्ट टर्म बोरोइंग आ जाता है, तो यहाँ पर लिख सकते बैंक ओवरड्राफ्ट। ओके, कितना है 72,000। और उसके बाद अगर लास्ट में आपके पास इधर देखो शॉर्ट टर्म प्रोविजन भी है, प्रोविजन फॉर टैक्सेस, है ना। इसके अलावा जितना भी था ये तो कैपिटल कोई ज़रूरत नहीं था, ठीक है। लगभग जो बिना मतलब की चीज़ है वो भी उन्होंने दे के रखी थी ताकि आप उसमें गड़बड़ करो, ठीक है। तो बस यहाँ पर प्रोविजन फॉर टैक्स लास्ट में लिखना है, तो वो आ जाएगा 64,000 शॉर्ट टर्म प्रोविजन। शॉर्ट टर्म प्रोविजन 62,000 प्रोविजन फॉर टैक्स। ओके, प्रोविजन फॉर टैक्स आ गया। अभी बस बेटा टोटल करना है, 88,000, 374,000 और ये 1,60,000। तो अगर इसका टोटल देखो, अलग अलग टोटल नहीं कर रहा हूँ मैं, सबका एक कॉम्बाइन टोटल ही कर रहा हूँ, ठीक है। एक कंबाइन टोटल ही मैं सबका बता देता हूँ आपको। ये कुछ आ रहा है, ओके। और फिर 1,72,000, 52,000, फिर 96,000, 1 लाख, और फिर 62,000, 4,82,000। ओके, चलिए तो ये कंप्लीट हो गया। मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में नए क्वेश्चन के साथ। इसके बाद वाला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है जो ब्रांच अकाउंटिंग का है।